नमस्कार मित्रों, आज दिनेश भाई मध्य प्रदेश से मेरे निवास पर पधारे हैं और बहुत प्रसन्नता हो रही है। मतलब आए तो कल थे, अपने एक मित्र के यहाँ ठहरे हैं और इनका कल एक पुस्तक विमोचन था। इन्होंने खाटू श्याम पर एक नाटक लिखा है और उस पुस्तक का विमोचन हुआ अजय भाई के यहाँ। और बहुत सारे गणमान्य एमपी महोदय भी थे, चंदोलिया साहब थे और भी बहुत सारे मित्र लोग थे, टंडन साहब भी थे। तो बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता की बात है कि खाटू श्याम जो है लेकर आज मुझे भेंट करने के लिए मेरे निवास पर पधारे हैं। हाँ दिनेश भाई। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय खाटू श्याम बाबा, जय श्री राम। तो आज मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि जो मेरे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, श्री रमेश खन्ना जी। और रमेश खन्ना जी से मेरे संबंध ना तो कोई रामलीला के हैं और ना रंगमंच के हैं, मेरे अपने परिवार के संबंध हैं। तो जब भी मैं अपने रमेश खन्ना जी, जिन्हें हम प्रेम से गुरु भी कहते हैं, और गुरु क्या कहते हैं, वास्तव में रंगमंच के गुरु हैं भी, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन रंगमंच को ही दिया है। उन्होंने कभी भी रंगमंच को अपने जीवन में रंगमंच को ही उतार दिया। उनको रंगमंच के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। जब भी उनसे बात करो तो रंगमंच और रामलीला, यानी हमारी घंटों बात होती है इन टॉपिक पर, और फोन पर भी एक एक घंटा लगातार बात होती है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे हाथों में बुक देने में जहाँ बुक का सदुपयोग हो रहा है। अब चूँकि मैं तो अनुभवी नहीं हूँ रंगमंच का और थिएटर का, लेकिन मुझे खन्ना जी ने प्रेरित किया था कि आप खाटू श्याम पर कोई बुक लिखो या नाटक लिखो। तो मैंने बड़े प्रयास करके 2-3 ग्रंथों में, जैसे खाटू श्याम का एक स्कंद पुराण में बहुत अच्छा खाटू श्याम जी के विषय में लिखा है, एक भारत सार में लिखा है, एक और पुस्तक, इस तरह 3-4 पुस्तकों से शोध करके इस पुस्तक पर एक नाटक का लेखन किया है, जिसमें काफ़ी अच्छा लेखन हुआ है और प्रमाणित हुआ है। तो अति प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने प्यारे गुरु, मित्र या परिवार के सदस्य, उनके लिए किताब भेंट कर रहा हूँ। और छोटे भाई को अपने छोटे भाई मान सकता हूँ, क्योंकि एज में गुरु से मैं बड़ा हूँ। तो गुरु को ये भेंट करने में अति प्रसन्नता हो रही है कि गुरु हमारे चूँकि रंगमंच को पूरा समय देते हैं, और अगर गुरु जी के माध्यम से या कभी ये नाटक का मंचन हुआ तो मुझे देख कर प्रसन्नता होगी, क्योंकि कुशल प्रशिक्षित आत्माओं के द्वारा कोई मंचन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुरु जी, अपने दादा खाटू श्याम की एक नई बुक है जो मैंने प्रिंट करवाई थी, जिसका कि विमोचन भी कल श्री श्रद्धेय अजय भाई जी और माननीय चंदोलिया सांसद जी महोदय के माध्यम से हुआ है। तो आज मैं अपने गुरु को एक किताब भेंट कर रहा हूँ और गुरु जी इसका सदुपयोग करेंगे। तो गुरु जी ने भी काफ़ी नाटक लिखे हैं, तो उसमें एक मेरा यह नाटक भी जुड़ रहा है गुरु जी के पास में। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है गुरु जी को देने के बाद कि आदरणीय गुरु ने रंगमंच में काफ़ी काम किया है। बीच में जब बहुत सारे गुरु जी कह रहे हैं, ये भी मेरे गुरु हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरी किताब का और मेरे नाटक का कभी न कभी गुरु के माध्यम से निर्देशन में इसका मंचन होगा, और जब होगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। दिनेश भाई से मेरा प्यार बहुत पुराना है और जब से हम मिले हैं मित्रता जो है ऐसी चलती आ रही है। हमारे वाद विवाद भी बहुत होते हैं, तार्किक लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन दिल मिले हुए हैं। और रामायण पर हम दोनों में बहुत चर्चा होती है और बहुत कुछ होता है, तो मैं इनको प्रोत्साहित ज़रूर करता हूँ। इसमें तो श्रेय मुझे जाता है कि लिखो आप, कुछ करो आप, है ना, कलम उठाओ। तो व्हाट्सएप पे लिखने की बजाय जो है आप उसको पुस्तक में उतारो और उसको साकार करो। और जो भी चर्चाएं होती हैं तो इन्होंने उसको साकार किया। समय समय पर जो भी इनको कुछ पूछना होता है एक स्क्रिप्ट के हिसाब से या किसी से बात करके हम समाधान निकालते हैं। तो क्योंकि ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान है, खूब पढ़ते हैं दिनेश भाई, बहुत अच्छा इनकी पकड़ है। और जितना शायद रात दिन मतलब ये लगे रहते हैं और खोजते हैं। तो मैं तो इनको कहता हूँ कि आप खोजी हैं, चीज़ें खोजते रहते हैं कि किस ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है, और उसको प्रैक्टिकली अपने कलम के द्वारा पुस्तक पर उतारे।
तो ये खाटू श्याम जो है वो आपके साथ है। धन्यवाद दिनेश भाई। जय खाटू श्याम, आगे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय जय श्री राम।